Hello everyone, VGA presents grammar, word power and comprehension in one capsule, and this is 96th out of a series of 100. Let's begin with grammar and usage tip. Over the past 16 months, Asia's endurance has been tested as she has undergone the severest economic recession of her post-war economic history. No error. Now, where is the error? Over the past 16 months, matlab for the last 16 months, right? It shows that this is perfect continuous tense. It's right. Has been tested. Yes, it is perfect continuous. Seems right. Asia's endurance, she had undergone. So we have used she for Asia. It's also right. Please understand, we can use she for nations and continents. राष्ट्रों और महाद्वीपों के लिए शी का इस्तेमाल किया जा सकता है. हैड अंडरगॉन द सीवियरेस्ट, बिल्कुल ठीक. सुपरलेटिव के पहले हमने द लगाया है एंड इट इज डेफिनेटली करेक्ट, बिल्कुल सही. एशियाज एंड्योरेंस हैज बीन टेस्टेड एज शी हैड अंडरगॉन. नाउ प्लीज नोटिस, हैज बीन इज प्रेजेंट परफेक्ट, हैड अंडरगॉन इज पास्ट परफेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग. When the main clause is in present tense, the subordinate clause will also be in present tense, and therefore this should be has undergone. As she has undergone the severest economic recession of her post-war economic theory. पिछले 16 महीनों में एशिया की सहन शक्ति की परीक्षा हुई है, क्योंकि एशिया युद्ध के बाद के अपने आर्थिक इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा है. बिल्कुल सही, गुजरा है, हैज अंडरगॉन. सो एरर लाइज इन सी पार्ट. एरर यहाँ टेंस की थी. जहां मेन क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में हो वहां सबऑर्डिनेट भी प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं. ओके फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड. वर्ड ऑफ द डे. Kamal was unable to dash himself from the difficulties he had caused by forging the documents. Kamal was unable to dash himself. Kamal खुद को डैश करने में अयोग्य रहा, नहीं कर पाया. From the difficulties, उन मुश्किलों से he had caused, जो उसने खुद ही cause की थी, कारण जिनका खुद ही था, by forging the documents, दस्तावेजों में धांधली करके, दस्तावेजों में कूट रचना करके जिन दिक्कतों में उसने खुद को डाल दिया था, उनसे वो डैश करने में असमर्थ रहा. रिप्रूव, पीक, आउस्ट, एक्सट्रिकेट, ब्रोच. प्लीज फाइंड आउट व्हाट मे बी द ऑप्शन. आइए देखते हैं इन सारे ऑप्शंस के मीनिंग्स. रिप्रूव का मतलब होता है किसी की आलोचना करना या किसी पर आरोप लगाना, किसी गलत चीज के, किसी बुरी चीज के होने का. टू क्रिटिसाइज और ब्लेम समबडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग और बैड. आपने गलत किया, आपने बुरा किया, ऐसा किसी को बोलना होता है रिप्रूव. अगला ऑप्शन है पीक. पीक का मतलब होता है जब आप चिढ़े हुए होते हैं, नाराज होते हैं क्योंकि किसी ने आपका अपमान कर दिया या किसी ने आपसे रूड बिहेवियर किया. अविनम्र व्यवहार अथवा अपमान के कारण चिढ़े हुए परेशान को बोलते हैं पीक्ड. आउस्ट, किसी को बाहर निकाल देना किसी पोजीशन से, किसी को किसी पद से, किसी पदभार से हटा देना, आउस्ट कर देना. एक्सट्रिकेट, टू गेट समबडी आउट ऑफ सम डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को किसी मुश्किल अवस्था से बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सट्रिकेट. और ब्रोच का मतलब होता है किसी ऐसे विषय पर बातचीत शुरू करना जो सामने वाले को अनकंफर्टेबल बना सकता है. किसी मुश्किल विषय पर बातचीत स्टार्ट करना. बताइए क्या आएगा ऑप्शन. कमल वॉज अनेबल टू एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ, वो खुद को उन मुश्किलों में से नहीं निकाल पाया जो उसने खुद ही उत्पन्न की थी डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके. उसको उन तमाम समस्याओं का सामना अल्टीमेटली करना पड़ा. ओके फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंशन ये आज लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस के अगस्त 21, 2020 से. A termite ridden body cannot be renovated as some would wish. It has to be dismantled, but demolitions must lead to building a better institution, not banish the voice of the weavers concerned.
It has to be replaced by a well-chosen modern, dynamic, autonomous and inclusive body of genuinely experienced and credible voices from the handloom weaving chain. The government must also learn to listen, hear dissent, discuss and engage with such bodies without lecturing, dominating or dominating. अब इस पैसेज में आपको हैंडलूम वीविंग चैन इसको करना चाहिए गूगल, ताकि पता लगा सकें कि हैंडलूम वीविंग की पूरी चेन से ऑथर का यहाँ क्या मतलब है। आइए लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। सबसे पहला है टर्माइट रिडन बॉडी, दीमकों से खोखला हो चुका शरीर। अ सिस्टम और एन ऑर्गेनाइजेशन फुल ऑफ करप्ट एलिमेंट्स, जिस प्रकार से भ्रष्ट तत्व किसी संगठन या किसी सिस्टम को खराब कर देते हैं, उसी प्रकार दीमक किसी बॉडी को खोखला कर देती है। रेनोवेटेड ये बना है रिनोवेट से। रिनोवेट का मतलब होता है रीन्यूड करना, नया बनाना, रिस्ट्रक्चर्ड करना, पुनः स्ट्रक्चर करना, री इंजीनियर्ड करना, किसी पुरानी चीज को सुधार के नया करना कहलाता है रिनोवेटेड। डिसमेंटल्ड का मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट करना, कंप्लीटली तोड़ देना। टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली इज टू डिसमेंटल इट। डिमोलिशंस मस्ट लीड टू बिल्डिंग। यदि आप कोई डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उससे एक नई शुरुआत होना चाहिए। यदि आप किसी सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं तो आपको नया सिस्टम खड़ा भी करना चाहिए। बैनिश द वॉइस, किसी की आवाज को चुप कर देना, बंद कर देना। इग्नोर द डिमांड्स, किसी की मांग को इग्नोर करना। नॉट अटेंड टू द इंटरेस्ट ऑफ समबडी, किसी व्यक्ति के हितों की उपेक्षा करना, उसके हितों पर ध्यान न देना का मतलब होता है बैनिश द वॉइस। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्न्ड। जब कोई संस्था खुद ही खुद को चलाती है उसे कहते हैं स्वशासित, ऑटोनॉमस। एंड इंक्लूसिव बॉडी, इंक्लूसिव का मतलब होता है बिलोंगिंग टू ऑल, जिसमें सभी को आने का अवसर मिले, उसे कहते हैं इंक्लूसिव बॉडी। जेन्युइनली एक्सपीरियंस्ड एंड क्रेडिबल वॉइसेस, जेन्युइनली एक्सपीरियंस्ड, हैविंग फर्स्ट हैंड नॉलेज, जब आपको स्वयं का खुद का अच्छा अनुभव हो तो आप जेन्युइनली एक्सपीरियंस्ड हैं। एंड क्रेडिबल वॉइसेस, जब आप विश्वसनीय बात करते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं, तो आपके पास क्रेडिबल वॉइसेस हैं। हैंडलूम वीविंग चैन, हैंडलूम के हस्तकरघा पर बुनाई वाली पूरी चैन, इसमें स्पिनर्स भी आएंगे, वीवर्स भी आएंगे, रंगरेज भी आएंगे, डायर्स भी आएंगे, डिजाइनर्स भी आएंगे, प्राइवेट और पब्लिक क्राफ्ट इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, ई मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स भी आएंगे और एक्सपर्ट्स भी आएंगे। ये सब कहलाते हैं हैंडलूम वीविंग चैन। हियर डिसेंट, मतलब जो आपके खिलाफ है उसको सुनना। टू लिसन टू दोज हु डोंट एग्री विद यू विद एन ओपन माइंड, खुले दिमाग से हर किसी को सुनना, उनको भी जो आपसे सहमत नहीं है। एंगेज विद का मतलब होता है टू हैव ए डायलॉग, उनसे बातचीत करना, उनसे हाथ मिलाना। टू एंगेज विद समबडी विदाउट लेक्चरिंग, नॉमिनेटिंग और डोमिनेटिंग, बिना भाषण दिए, बिना अपने लोगों को नॉमिनेट किए, बिना किसी को डोमिनेट किए, मतलब बराबरी के साथ, बिना बॉसी हुए, बिना किसी को परेशान किए, विदाउट बुलिंग। जब हम बराबरी के इस तरह बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग विदाउट लेक्चरिंग, नॉमिनेटिंग और डोमिनेटिंग। आइए पूरा समझते हैं। अ टर्माइट रिडन बॉडी कैन नॉट बी रिनोवेटेड एज सम वुड विश, जैसा कि कुछ लोग इच्छा करेंगे उतनी आसानी से दीमकों से खोखले हो चुके संगठन को नया नहीं किया जा सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिनोवेट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फुल ऑफ करप्ट एलिमेंट्स। इट हैज टू बी डिसमेंटल्ड, इसको पूरी तरह से नष्ट करना होगा। बट डिमोलिशन मस्ट लीड टू बिल्डिंग अ बेटर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इस विनष्टीकरण से एक अच्छे बेहतर संगठन का निर्माण होना चाहिए। नॉट बेनिश द वॉइस ऑफ द वीवर्स कंसर्न, केवल ये न करें हम कि उन बुनकरों जो संबंधित हैं उनकी आवाज़ों को चुप न कर दें। इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय, इसको हम स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे बाय अ वेल चोजन मॉडर्न, डायनेमिक, ऑटोनॉमस एंड इंक्लूसिव बॉडी, एक अच्छे से चुने हुए आधुनिक, बिल्कुल क्रियाशील, स्वशासित और सभी लोगों को शामिल करते हुए बनाए गए संगठन से, ऑफ जेन्युइनली एक्सपीरियंस्ड
एंड क्रेडिबल वॉइसेस, इसमें ऐसे तत्वों को शामिल किया जाए जो विश्वसनीय हैं और जिनके पास वास्तव में अनुभव खुद का है। फ्रॉम द हैंडलूम वीविंग चैन, और हैंडलूम वीविंग चैन में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, राइट फ्रॉम स्पिनर्स टू द एक्सपर्ट्स, उन सभी को इसमें शामिल किया जाए। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो लर्न टू लिसन, सरकार को भी सीखना चाहिए कि वो सुने, हियर डिसेंट, जो लोग सरकार से असहमत हैं उनकी भी बात पूरी सुने, डिस्कस, सबसे वार्ता करे, एंड एंगेज विद सच बॉडीज, और ऐसे संगठनों के साथ डायलॉग शुरू करे विदाउट लेक्चरिंग, बिना भाषण दिए, विदाउट नॉमिनेटिंग, अपने लोगों को नामांकित किए बिना, और डोमिनेटिंग, विदाउट डोमिनेटिंग, बिना किसी तरह की कोई दादागिरी किए। तो सरकार को एक बराबरी के स्तर पर सभी तत्वों से बात शुरू करना चाहिए, तभी जाकर हम एक अच्छा संगठन खड़ा कर पाएंगे। Okay friends, so this article told you about how to renovate an organization so that we can have a new beginning, a fresh beginning without any earlier problems. तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Thank you, all the best.